पत्नी ने पति को एहसास दिलाया। रवि दोस्तों के साथ समय बिताकर और फुटबॉल खेलकर वापस आया और दरवाज़ा खोलते ही बोला, अरे मान्या बेटा, आप अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हो? 12 बज गए। मीरा की ओर देखते हुए बोला। आज मीरा के सब्र का बांध टूट चुका था। रवि हमेशा उसे मुजरिम की तरह कटघरे में लाकर खड़ा कर देता। शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन कभी रवि ने मीरा को समझने की कोशिश ही नहीं की। हर काम में रोक टोक, बस यही आता था उसे। आज मीरा ने जवाब दे ही दिया, तुम्हें इतनी चिंता थी तो एक दिन घर रहकर मान्या का ख्याल रख लेते। 12 बज रहे हैं, इसलिए मान्या को दूसरी दफ़ा खिला रही हूँ, गुस्से से कहा। रवि को सिर्फ अपनी मौज मस्ती की पड़ी रहती। सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी मिलती, जिसका उपयोग वो अपनी खुशी के लिए करता। ऐसा नहीं है कि उसे खुश रहने का हक नहीं है, लेकिन कभी तो बीबी और बच्चे की खुशी का ख्याल रखता। छुट्टी के दिन मीरा का काम और बढ़ जाता। मान्या के स्कूल, रवि के ऑफिस के कपड़े तैयार करना, ताकि सोमवार को दोनों स्कूल और ऑफिस जा सके। लंच डिनर तैयार करना, राशन है या नहीं उसकी लिस्ट बनाना, हजारों काम निकल आते। मीरा मान्या को रोज शाम को बाहर मैदान में खेलने ले जाती, लेकिन वो चाहती कि मान्या 2 दिन ही सही रवि के साथ वक्त बिताए, खेले कूदे। लेकिन रवि उसे बाहर कभी नहीं ले जाता। या तो छुट्टी वाले दिन टीवी देखता या दोस्तों के साथ बाहर रहता। मीरा को अब रवि की इन हरकतों से गुस्सा आने लगा। मीरा बहुत समझाती, लेकिन वो एक कान से सुन दूसरे कान से बाहर निकाल देता। मीरा का भी मन करता कि कुछ देर ही सही उसे भी आराम मिलता, अपने लिए कुछ समय निकाल पाती। उसका भी बड़ा मन होता दोस्तों संग बातें करने का, समय बिताने का, लेकिन उसे कभी इन बातों के लिए समय न मिलता, क्योंकि मान्या अभी छोटी थी तो उसकी अच्छी परवरिश करना ज़रूरी था। मीरा उदास रहने लगी। अब उसे इस घुटन से छुटकारा चाहिए था। उसने ठान लिया कि वो संगीत क्लास ज्वाइन करेगी। शादी से पहले संगीत की आधी शिक्षा ले रखी थी उसने, लेकिन बाद में घर परिवार की जिम्मेदारी के कारण उसे पूरा नहीं कर पाई थी। रवि को उसने साफ कह दिया कि हर रविवार 1 घंटे मान्या को तुम्हें संभालना होगा। अब मीरा हर रविवार को 1 घंटे म्यूजिक क्लास जाने लगी और उस 1 घंटे में अपनी पसंद का काम करके वो तनाव और घुटन से कोसों दूर रहने लगी और खुश रहने लगी। धीरे धीरे रवि को भी इस बात का एहसास हुआ कि सभी को टाइम मिलना चाहिए, तभी एक स्वस्थ शरीर में एक साथ स्वस्थ मन का विकास होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।